हेलो स्टूडेंट, मैं फिर से स्वागत करती हूँ आपको एलियन गाइड चैनल में। मैं आज आपको वेस्ट बंगाल बोर्ड क्लास 7 का चैप्टर 22.4 का सम्स बताने जा रही हूँ। तो फर्स्ट नंबर मैं पहले इसको इंग्लिश में रीड करूँगी, फिर मैं हिंदी में रीड करूँगी, ठीक है। फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, साफिल ऑफ बेरियापुरा डिवाइड्स हैज़ लैंड इनटू 2 पार्ट्स फॉर बनाना एंड बेटर लीफ प्लांटेशन and earn a total of rupees 2,830. From better leaf plantation, he got rupees 630 more than what he got from banana plantation. अब मैं हिंदी में रीड करती हूँ। बारोही पाड़ा के सफीता ने अपने ज़मीन को 2 भागों में बांटकर केला और पान की खेती किया। कुल 2,830 रुपये आय हुआ। पान की खेती करके उसने केले से 630 रुपये अधिक आय किया। केला की खेती करके उसने कितने रुपए कमाया है बताओ। तो आप ये क्वेश्चन को फिर से रीड कीजिएगा तो फिर आपको समझ जाएगा। अपने सामने आप बुक रख के ये क्वेश्चन को ज़रूर देखिएगा, ठीक है। मैं तो यहाँ पे रीड कर चुकी हूँ, आप भी एक बार रीड ज़रूर कीजिएगा। तो माना यहाँ पे हम मान लेते हैं कि केले की खेती की आय, माना केला की खेती से आय ₹X है, ठीक है। तो अब यहाँ पान की खेती से लाभ बराबर X प्लस 630 रुपये। इसीलिए प्रश्नानुसार x प्लस x प्लस 630 x, ये दोनों भागों को हम लोग कर दिए, जोड़ दिए, तो क्या आता है, तो कितना होता है 2,830 आता है रुपया दोनों को। यहाँ बोला गया है कि 2 भागों में बांटकर इतना रुपया होता है दोनों की। तो क्या है, केला और पान की खेती, तो दोनों को हम लोग जोड़ दें, यहाँ पे 2,830 रुपया आया है, ठीक है। तो अब यहाँ पे सॉल्व करेंगे इसको, तो 2x प्लस 630 इक्वल टू 2,830, ये दोनों x जोड़ दिए तो 2x हो गया। अब अंक एक साइड हो जाएगा, ये एक साइड हो जाएगा, तो यहाँ पे 2,830, ये इधर प्लस में था तो इधर माइनस में चला गया। तो अब इसको हम माइनस करेंगे, 2,830 को 6,000 से करेंगे तो आपका हो जाएगा 0,022, तो ये कितना हो गया, 2200 हो गया। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 2x बराबर 2200, या x इक्वल टू कितना हो जाएगा, ये x है 2200/2, ये कट गया 1100। तो x बराबर कितना हो गया, x बराबर आपका हो गया 1100 रुपये। अब इसीलिए केले की खेती, केला की खेती से आय क्या होता है, 1100 रुपये, और यही आपका आंसर है। दूसरा नंबर क्वेश्चन है आपका, द लेंथ ऑफ कुमार्स रेक्टेंगुलर फील्ड इज 1/2 टाइम्स ऑफ इट्स ब्रेथ, द पेरीमीटर्स ऑफ द लैंड इज 400 मीटर। लेट्स फाइंड द लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ कुमार्स लैंड। कुमार के आयताकार जमीन की लंबाई चौड़ाई का 1 से 1/2 गुना है, तो जमीन की परिसीमा 400 मीटर है, तो जमीन की लंबाई और चौड़ाई बताओ। तो हम यहाँ पे मान लेते हैं कि आयताकार जमीन की चौड़ाई कितनी है, तो x है। माना आयताकार जमीन की चौड़ाई इक्वल टू x मीटर है। इसीलिए
आयताकार ज़मीन की लंबाई बराबर 1/1/2 गुने x इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये 3x/2 हो जाएगा मीटर। अब ये प्रश्नानुसार जाते हैं। प्रश्नानुसार क्या हो जाएगा देखते हैं हम कि यहाँ पे 2 से इसका ये हो जाता है। तो ज़मीन की कितनी लंबाई होगी, ज़मीन के परिसीमा निकालना है। तो क्या हो जाएगा x प्लस 3x/2 इक्वल टू 400। अब इसको गुना कर देंगे, ठीक है। तो क्या होगा, इसको सॉल्व करेंगे तो आपका आएगा x प्लस 3x/2, ये 2 उधर चला गया, बटे में हो गया 2। अब ये कट गया, 200 हो गया, या x प्लस 3x इक्वल टू 200, या x प्लस सॉरी यहाँ पे 2, तो हम यहाँ पे 2 क्या ले लिए, लसक पर। तो क्या हो गया, ये यहाँ पे हो गया 2x प्लस 3x इक्वल टू 200। अब ये 2 दोनों जुड़ गया तो अब यहाँ 5x हो गया, 5x/2 इक्वल टू 200। अब क्या होगा, अब होगा आपका यहाँ पर x बराबर 200 × 2 बटे में 5, ये कट गया आपका 40 बार में कट गया। तो अब 40 का 2 से गुना करेंगे तो 80 होगा, x बराबर 80 हो गया, ठीक है, 80 मीटर आ गया। अब इसका क्या निकालना है, अब इसका हमको लंबाई निकालना है, ये चौड़ाई आ गया आपका। तो कितना आया, 80 मीटर आया था चौड़ाई, इसीलिए चौड़ाई कितना हुआ, चौड़ाई आपका हो गया 80 मीटर। अब लंबाई निकालना है, इसीलिए आयताकार ज़मीन की लंबाई बराबर 80 मीटर गुने 3/2, ये कट गया आपका 40 हो गया। 40 में 3 का गुना करेंगे तो 120 हो जाएगा, 120 मीटर। तो लंबाई कितना हो गया, 120 मीटर। तो आंसर आपका होगा चौड़ाई लंबाई कितना आया, 120 मीटर, और चौड़ाई आपका आया 80 मीटर। तीसरा नंबर क्वेश्चन है आपका। तीसरा नंबर क्वेश्चन है, लेट मी डिवाइड ₹170 among Margin, Kana and Amal in such a way that Kana gets ₹30 less than twice the amount Manju gets and Amal gets ₹15 more. They half the amount Kana gets. Let me find how much money each gets. तो 3 नंबर क्वेश्चन हिंदी में रीड करते हैं। मंजू, कन्ना और अमल के बीच में 170 रुपये इस प्रकार भाग करना है कि मंजू जितना रुपये पाएगी, काना उसकी दुगनी अपेक्षा 30 रुपये कम पाएगा। अमल काना के आधे की अपेक्षा 15 रुपये अधिक पाएगा। हिसाब करके देखो कि कौन कितना पाता है। 3 नंबर क्वेश्चन है आपका, मैं रीड कर चुकी हूँ, अब इसको सॉल्व करती हूँ। माना मंजू को कितने रुपए प्राप्त होते हैं, तो 100 रुपये प्राप्त होते हैं। माना मंजू को प्राप्त रुपए बराबर x है। अब इसीलिए कन्ना को मिला, कन्ना को दोगुनी मिली है, ठीक है। तो ये x हो गया, तो ये 2x माइनस 30 रुपये। अब यहाँ पे अमल का भी निकालना है, तथा अमल को मिला। अमल कितना मिलता है अमल को,
तो अमल को मिलता है 2x माइनस 30 बटे में 2 प्लस 15 रुपये। अब इसको सॉल्व करते हैं, प्रश्नानुसार जाते हैं। प्रश्नानुसार क्या समीकरण पाते हैं हम? तो पाते हैं x प्लस 2x माइनस 30 प्लस 2x माइनस 30 बटे में 2 प्लस 15 बराबर 170। अब क्या करेंगे इसको, या इसका ये हो गया, ये 3x x प्लस हो गया 3x हो गया 3x माइनस 30 बटे में 1 प्लस 2x माइनस 30 बटे में 2। अब इक्वल टू ये इधर चला गया 170 माइनस 15, यहाँ लसापन ये 2 हो गया। अब ये हो गया 6x माइनस 60 प्लस 2x माइनस 30 इक्वल टू 155। या अब इसको जोड़ देंगे तो कितना हो गया 8x माइनस 90 बटे में 2 इक्वल टू 155 बटे में 1 मान लेते हैं यहाँ पे। या अब इसका गुना हो जाएगा, तो ठीक है। तो कितना हो जाएगा यहाँ पे 8x माइनस 90 हो गया, 1 से गुना करने पर यहाँ पर हो गया आपका 155 में 3 का गुना करेंगे तो 310 होगा, 310 हो गया। अब क्या करना है, अब ये अंक उधर भेज देंगे। 8x बराबर कितना हो जाएगा 310, इधर 90 माइनस में तो इधर प्लस में चला जाएगा। अब हो गया 190। अब इसको जोड़ते हैं तो 0 4, तो कितना हो जाएगा 8x बराबर ये हो गया 0 और 4, यहाँ पे हो गया आपका 400 हो गया। अब इसके बाद बनाते हैं 8x तो क्या आया था, आपका आया था यहाँ पे 8x बराबर 400। तो या अब x बराबर क्या हो जाएगा 400 बटे में 8, ये कट गया कितने बार में आपका 8 5 40 50 5 बार में, तो ये 50 हो गया। तो x बराबर कितना हो गया 50, तो यहाँ पे आंसर क्या आया 50। अब यहाँ पे हम निकालेंगे, अतः यहाँ पे मंजू को कितना मिलता है, मंजू को ये मिला 50 रुपये मिला, और उसका 2 गुना मिला था कन्ना को मिला इसका 2 गुना, मतलब 2 गुने 50 इक्वल टू 2 गुने 50 मिला था, उसमें से 30 कम पाया, वो 30 कम पाया मतलब 30 घट जाएगा। तो कितना हो जाएगा आपका 100 माइनस 30 इक्वल टू 70 रुपया। करना पाया आपका 70 रुपये। अब यहाँ पे हम निकालते हैं कि अमल कितना पाता है, एवं अमल पाता है आपको, अमल को मिला 70 बटे में 2 प्लस 15 इक्वल टू 35 प्लस 15 इक्वल टू 50 रुपये। तो यहाँ पे 50 रुपये मिलता है अमल को, तो मंजू को कितना मिलता है 50 रुपया, कन्ना को कितना मिलता है 70 रुपये, और अमल को मिलता है 50 रुपया। आंसर है आपका ये। चार नंबर क्वेश्चन है आपका। आई हैव गॉट सम एप्पल्स, I gave 1/3 of my apples to my brother. I am now left with 6 apples. Let me calculate how many apples I gave to my brother. मेरे पास कुछ सेब हैं, मैं अपने सेब का 2/3 भाग भाई को दूंगा एवं भाई को देने के पश्चात मेरे पास 6 सेब बच जाते हैं। हिसाब करके देखें कि भाई को मैंने कितने सेब दिए हैं। यहाँ पे निकालना है भाई को कितने सेब वो दिए हैं मैंने। तो यहाँ पे मैं मान लेती हूँ, मान लिया कि मेरे पास x, मेरे पास कुल सेब कितने हैं, कुल सेब x हैं, ठीक है।
अब x सेव में से भाई को देते हैं कितना, भाई को दिया कितना, भाई को दिया 2/3 गुने x इक्वल टू 2x बटे में 3। प्रश्नानुसार जाते हैं तो क्या पाते हैं हम, x माइनस 2x बटे में 3 इक्वल टू 6, या यहाँ पे होगा आपका 3x माइनस 2x इक्वल टू 6, या x बटा में 3 इक्वल टू 6/1। इसको गुना कर देंगे एक दूसरे से तो क्या हो जाएगा यहाँ पर, x बराबर 6×3 = 18। इसीलिए भाई को दिया 18 का 2/3 भाग, तो ये कट गया, ये 3 6 के 18, ठीक है। 6 से 2 का गुना हुआ तो 12, तो 6 दूनी का 12, 12 सेव। भाई को कितने दिए मैंने, तो भाई को मैंने 12 सेव दिए। आपका आंसर है ये। पाँच नंबर क्वेश्चन है आपका। 5 नंबर क्वेश्चन है कि द रेशियो ऑफ द लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ रेक्टेंगल इज 3:2 एंड इट्स पेरीमीटर्स इज 100 मीटर। लेट्स फाइंड द एरिया ऑफ द रेक्टेंगल। अब इसे हिंदी में रीड करते हैं। किसी आयत क्षेत्र की लंबाई और चौड़ाई का अनुपात 2:3:2 एवं परिसीमा 160 मीटर है। आयत क्षेत्र का क्षेत्रफल निकालें। माना यहाँ पे मान लेते हैं कि आयत क्षेत्र की लंबाई, माना आयत क्षेत्र की लंबाई बराबर 3x मीटर एवं चौड़ाई बराबर 2x मीटर, ठीक है। तो आयत की परिसीमा आपका होगा 3x 2x बराबर 160 मीटर। 160 ये मीटर है, 160 मीटर। अब इसको सॉल्व करेंगे, या 2 गुने 5x इक्वल टू 160, या x बराबर 160 बटे में ये 2 किसका गुना हो गया तो 10 हो गया, ये 5 दूनी का 10, ठीक है। तो यहाँ पे हम दिखाए नहीं, डायरेक्ट कर दिए। ये 2 दिन कहाँ पे जा रही है, x ले लिए तो ये x इधर चला गया, अंक नीचे चला गया, उसके डिवाइड में चला गया, ठीक है। तो कितना हो गया आपका हो गया 160 बटे में 10। 160 बटे में 10 हो गया, x को काट देंगे तो ये कितना हो जाएगा 16। तो x बराबर कितना हो गया 16 मीटर हो गया। तो अब यहाँ पे पूछा गया है, इसीलिए इसकी लंबाई क्या होगी, लंबाई बराबर 3 गुने 16 बराबर 48 मीटर। 16 3 48 एवं चौड़ाई 2 गुने 16 इक्वल टू 16 दूनी का 32 मीटर। और क्षेत्रफल क्या होगा, इसीलिए क्षेत्रफल बराबर 48 गुने 32 इक्वल टू 48 में 32 का गुना करेंगे तो आपका आएगा 1536 मीटर। ये 1536 मीटर वर्ग मीटर, 132 वर्ग मीटर आंसर। और कोई प्रॉब्लम हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता दें, मैं आपको फिर से ये समझा दूँगी कैसे क्या हुआ है। और जो कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट मुझे ज़रूर कर दें नीचे कमेंट सेक्शन में। 6 नंबर क्वेश्चन है आपका।
द टोटल नंबर ऑफ ₹5 and ₹10 coin in my bag is 20. I have ₹145 in my bag. Let's calculate the number of coins of each kind I had in the bag. अब इसे हिंदी में रीड करते हैं। मेरे बैग में ₹5 और ₹10 के कुल 20 सिक्के हैं। अगर बैग में कुल ₹145 हो तो कौन सिक्का कितना है? माना ₹5 के X सिक्के हैं, ठीक है। अब इसीलिए ₹10 के सिक्के बराबर 20 - X। प्रश्नानुसार समीकरण क्या होगा आपका? प्रश्नानुसार समीकरण आपका होगा 5x गुने 10 कोष्ठ में 20 - X इक्वल टू 145 हो गया 145। अब या x हो जाएगा ये 145, ठीक है। तो अब क्या करेंगे? तो 5x प्लस 200 माइनस 10x इक्वल टू 145 या -5x इक्वल टू 145 माइनस 200 उधर 200 चला गया माइनस में हो जाएगा, किधर प्लस में था। अब -5x बराबर -55, इसको से घटाने से 55 आता है क्योंकि बड़ा में से छोटा घटा है, छोटे में से बड़ा घटा है इसीलिए माइनस में आया। अब x बराबर क्या हो जाएगा? इक्वल टू है ये -55 बटे में -5 है, माइनस गया इसलिए ये 11 प्लस में हो जाएगा, ठीक है। तब कितना आया? 11 आता है। तो यहाँ पे इसीलिए ₹5 के सिक्के कितने हैं? सिक्के बराबर 11 एवं ₹10 के सिक्के इक्वल टू 20 - 11 इक्वल टू 9। 20 में से 11 गया 9 आंसर। एट नंबर क्वेश्चन है आपका, सॉरी 7 नंबर क्वेश्चन है आपका। इंग्लिश में पहले रीड करती हूँ। द 3 एंगल्स ऑफ ए ट्राइंगल आर x डिग्री 2x डिग्री एंड 3x डिग्री। लेट अस फाइंड द मेजर ऑफ द ग्रेटेस्ट एंगल। अब इसे हिंदी में रीड करते हैं। एक त्रिभुज के 3 कोणों का मान x डिग्री 2x डिग्री और 3x है। बृहत्तम कोण का मान निकालो। तो ये 7 नंबर क्वेश्चन है। तो प्रश्नानुसार जाते हैं हम। प्रश्नानुसार क्या पाते हैं? प्रश्नानुसार पाते हैं एक त्रिभुज की कोण का मान क्या है? x डिग्री प्लस 2x डिग्री प्लस 3x डिग्री बराबर कितना है? 180 डिग्री। अब सबको जोड़ देंगे। जोड़ने पे आपका हो जाएगा यहाँ पे 6x इक्वल टू 180 या x बराबर क्या हो जाएगा? 180 बटा में 6, ये कट गया 6 या 18 30 हो गया, ठीक है। x बराबर 30, तो कितना हो जाएगा? 30। तो इसीलिए बृहत्तम कोण का मान कितना हो जाएगा? 3 × 30 इक्वल टू 90 डिग्री। आंसर क्या आपका रहेगा? 90 डिग्री। 7 नंबर हो गया कंप्लीट। 8 नंबर की तरफ चलते हैं। 8 नंबर क्वेश्चन है आपका। चंचला's father borrowed some money to build his house. He returned ₹2,000 more than 1/3 of the money he borrowed. However, the still has to repay ₹21,000. Let's find the amount of money he borrowed. ठीक है। अभी हिंदी में रीड करते हैं। चंचल के पिताजी ने घर बनाते समय कुछ रुपए कर्ज लिए थे। उन्होंने अपने कर्ज का 1/3 की अपेक्षा 2,000 अधिक चुकाया, लेकिन अभी भी कर्ज
चुकाया, अभी भी जो कर चुकाया है उसकी अपेक्षा 21,000 रुपये अधिक बाकी रहा गया है। अतः उन्होंने कितने रुपए कर्ज लिए यहाँ पे निकालना है। ठीक है, तो यहाँ पे हम मान लेते हैं, माना चंचल के पिताजी ने x रुपये कर्ज लिया। x रुपया कर्ज लिया था, चुकाया गया कर्ज कितना है, तो x रुपये का 1/3 प्लस 2,000 क्या हो जाएगा, x/3 प्लस 2,000, x/3 प्लस 2,000 रुपया। अब इसीलिए शेष कर्ज क्या है, शेष कर्ज बराबर x/3 प्लस 2,000 प्लस 21,000 इक्वल टू x/3 प्लस 23,000। इसको हम सॉल्व कर देते तो x3 हो गया और ये 2,000, ये दोनों जोड़ दिए तो ये 23,000 हो गया। अब क्या देख रहे हैं, तो प्रश्नानुसार समीकरण क्या है, प्रश्नानुसार समीकरण आप पाते हैं कि x बराबर x/3 प्लस 2,000 प्लस x/3 प्लस 23,000, या x माइनस x/3 माइनस x/3 इक्वल टू 25,000। ये इधर हो गया, ये इधर हो गया। ठीक है, जुड़ गया उधर, आपका कितना हो गया, 25,000। अब क्या होगा, अब पाते हैं हम कि कितना बच गया, x/3 इक्वल टू 25,000, या x बराबर 25,000 ये बराबर इक्वल टू है बटा में 3 हो गया। अब इसको इससे काट दिए, 3 7 21 कट गया, 1 7 ये 5 है, 15 हो गया। अब ये कितना हो गया आपका, 0 0 0, यहाँ हो गया 75,000। तो x बराबर क्या हो गया, 75,000। इस x बराबर 75,000 रुपये। अब इसीलिए लिया गया कर्ज 75,000 रुपया है। अब इसका आंसर है यही 75,000 रुपया वो लिया गया कर्ज है, यही आपका आंसर है। नौ नंबर क्वेश्चन है आपका, द स्पीड ऑफ द रेशियो, सॉरी इसमें थोड़ा सा ये इरेज है, इसमें थोड़ा सा ये क्वेश्चन इरेज है यहाँ पे, इसलिए मैं आप एक अच्छे से इसको रीड कीजिएगा। आई थिंक यही होगा, स्पीड ऑफ द ऑटो रिक्शा इज़ 8 km/h मोर देन द स्पीड ऑफ द साइकिल रिक्शा। रीता सेंड टू द station which is the 19 km of her house first in a cycle rickshaw for 2 hours and then in an auto rickshaw for 30 minutes. Let us find the speed of the auto rickshaw. इसमें थोड़ा सा इरेज था इसलिए मैं इसको ठीक से समझ नहीं पाया, आप अच्छे से इसको रीड जरूर कीजिएगा। मैं इसे हिंदी में रीड करके अच्छे सुनाती हूँ आपको। एक साइकिल रिक्शा से ऑटो रिक्शा का वेग प्रति घंटा 8 किलोमीटर अधिक है। रीता अपने घर से 2 घंटा साइकिल रिक्शा से एवं 30 मिनट ऑटो रिक्शा से 19 किलोमीटर दूर स्थित स्टेशन पर गई। ऑटो रिक्शा का वेग कितना है बताओ यहाँ पर। माना ऑटो रिक्शा का वेग x हो, ऑटो रिक्शा का वेग बराबर x
किलोमीटर पर घंटा। ठीक है, इसीलिए साइकिल रिक्शा का वेग क्या हो जाएगा, x माइनस 8 किलोमीटर पर आवर पर घंटा। अब प्रश्नानुसार समीकरण क्या होगा, प्रश्नानुसार समीकरण पाते हैं हम 2x माइनस 8 प्लस 1/2 गुने x बराबर 19, या 2x माइनस 16 प्लस 1/2 x इक्वल टू 19, या 2x प्लस 1/2 x इक्वल टू 19 प्लस 16, या यहाँ पे 2 लसापा हो गया तो ये कितना हो गया 4x प्लस x इक्वल टू 35/1, ये जुड़ गया। अब इसका इस क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा, यहाँ पे इधर उधर से गुना हो जाएगा। ठीक है, तो कितना हो गया, यहाँ पे हो गया आपका 4x का 35 जिनका 70 है, ये हो गया कितना, तो 70 और 5x बराबर 70 हो गया। ठीक है, तो अब क्या हो जाएगा x बराबर, या x बराबर 70/5, ये कट गया, 5 1 5 5 8 5 हो गया 20, तो x बराबर कितना हो गया 14। ठीक है, तो यहाँ पे इसीलिए ऑटो रिक्शा का वेग बराबर 14 किलोमीटर पर आवर घंटा। आंसर। दस नंबर क्वेश्चन है आपका, इंग्लिश में रीड करती हूँ। ठीक है, एट प्रेजेंट चंदू इज 8 years older than his brother. After 4 years, Chandu's age will be double the age of his brother age. Let's find their present age. इसे हिंदी में रीड करती हूँ। अब चंदू के वर्तमान उम्र उसके छोटे भाई की उम्र से 8 वर्ष अधिक है। 4 वर्ष बाद चंदू की उम्र उसके भाई की उम्र की दोगुनी हो जाती है, तो वर्तमान उम्र ज्ञात करें। तो यहाँ पे हम मान लेते हैं कि चंदू की वर्तमान उम्र x है। माना चंदू की वर्तमान उम्र बराबर x वर्ष, और उसके छोटे भाई की वर्तमान उम्र बराबर x माइनस 8 वर्ष। अब 4 वर्ष बाद उम्र कितनी हो जाती है, तो यहाँ पे ये निकालेंगे 4 वर्ष बाद चंदू की उम्र x प्लस 4 वर्ष। अब एवं 4 वर्ष बाद छोटे भाई की उम्र क्या हो जाएगा, x प्लस 4 इक्वल टू 2x माइनस 4। ठीक है, या x प्लस 4 इक्वल टू 2x माइनस 8, या x माइनस 2x माइनस 4, या माइनस 1 इक्वल टू 12
x बराबर 12, ये माइनस माइनस कट गया इसलिए 12x बराबर 12 हो गया। तो आंसर क्या होगा यहाँ पे आपका? आंसर होगा चंदू की वर्तमान उम्र 12 वर्ष है एवं चंदू के छोटे भाई की वर्तमान उम्र अगर 22 माइनस 8 इक्वल टू 4 वर्ष। ठीक है, तो क्या आ गया आंसर? 4 वर्ष। अगर जो आपको कुछ प्रॉब्लम हो तो आप मुझे कमेंट्स में ज़रूर बता दें। मैं आज का सेशन यही ख़त्म करती हूँ। नेक्स्ट वीडियो में मैं नेक्स्ट चैप्टर लाऊंगी, इसलिए थैंक यू। और जो आप मेरे न्यू स्टूडेंट तो प्लीज़ मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना। और प्लीज़ अगर जो कुछ प्रॉब्लम हो तो मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा, मैं फिर से आपको ये सम्स को दोबारा बता दूँगी। थैंक यू।